हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और इसके पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9वीं विषय हिंदी के पेपर का प्रश्न 25 तक के प्रश्नों को हमने पूरा हल कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में जो आपके आखिरी के बचे हुए प्रश्न है, प्रश्न 26, प्रश्न 27 और प्रश्न 28, इनके उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, आप यहाँ पर आपका प्रश्न 26 में क्या है, आपको यहाँ पर अपने प्रचार को 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र या फिर आवेदन पत्र लिखना है। तो आप उत्तर डालकर लिखेंगे यहाँ पर सेवा में श्रीमान प्रचार महोदय। यहाँ पर आपको जो खालिस्तान दिख रहा है, यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम डालना है। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो आपको उसका नाम डालना है। या यहाँ पर नीचे आपको खालिस्तान दिख रहा होगा, इस यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने शहर का नाम डालना है। आप कौन से शहर या फिर कौन से ज़िले में रहते हो। अब आगे आप विषय डालेंगे सिंपल सा, 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। फिर महोदय जी, सविनय नम्र निवेदन है कि मुझे आवश्यक कार्य या फिर बुखार है ना, बुखार आ जाने के कारण मैं विद्यालय में आने में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः मुझे दिनांक, यहाँ पर आप आज जो आपकी तारीख है वे डालेंगे, से है ना 3 दिन बाद तक की आप तारीख डाल देंगे, तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। फिर नीचे आप ये सब भी लिख सकते हैं, कष्ट के लिए क्षमा और धन्यवाद भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आखिरी पे आप डाल देंगे आपका आज्ञाकारी छात्र या फिर छात्रा, नाम डाल देंगे, आप अपना कक्षा डाल देंगे, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, आप 9वीं कक्षा डाल देंगे और दिनांक आप आज की डाल देंगे। तो इस प्रकार से आपको आवेदन पत्र को लिखना है। अब हम बढ़ते, देखिए छात्रों, यहाँ पर प्रश्न 27वां में आपको एक आपठित गद्यांश दिया गया है। इस आपठित गद्यांश को आपको पढ़ना समझना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो देखिए गद्यांश में आपको देखिए इतना सारा दिया है। चलिए अब हम इनके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। यहाँ पर आपको इसका शीर्षक बताना है, तो आप इसका शीर्षक का नाम दे देंगे उत्तर में खेलों का महत्व। दूसरा है भारतीय खेलों की सबसे बड़ी उपयोगिता क्या है। तो देखिए इसका उत्तर में आप लिखेंगे भारतीय खेलों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्हें बिना किसी खर्च के खेला जा सकता है। इतना आप आंसर लिख देंगे। तीसरे में आप लिखना है उपयुक्त अध्यास का सारांश लिखिए। तो आप सारांश देखिए इतना पूरा लिख देंगे, है ना। सारांश, खेल के द्वारा न केवल मनोरंजन होता है बल्कि शरीर भी स्वस्थ रहता है। यही कारण है कि आदिकाल से ही खेलों की परंपरा रही है। इस क्रम में भारतीय खेलों जैसे कबड्डी, खो खो आदि को बिना किसी खर्च के भी खेला जा सकता है। प्रसन्नता की बात यह है कि इन खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी मान्यता प्राप्त हो गई है। अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस प्रश्न पेपर का। तो क्वेश्चन 28 का आ वाले प्रश्न में आपको निबंध लिखना था कोई किसी एक विषय पर। तो देखिए हमने टॉपिक चूज करा है प्रदूषण, है ना। तो देखिए पर्यावरण प्रदूषण आपने टॉपिक चूज करा है, तो देखिए आप विस्तृत रूपरेखा लिख सकते हैं यहाँ पर। प्रस्तावना ना, पहली रूपरेखा क्या है, प्रस्तावना, प्रदूषण, विभिन्न प्रकार प्रदूषण की समस्या का समाधान और उपसंहार। तो देखिए इस प्रकार से आपको प्रस्तावना लिख लेना है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप चाहे तो काट छाट करके भी लिख सकते हैं, जितना आपको उचित और सरल लगे। फिर आप इतना लिख लीजिएगा। फिर ये इतना लिख लीजिएगा। उम्मीद आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। फिर देखिए आप इतना लिख लीजिएगा, है ना, प्रदूषण की समस्या का समाधान। बस इतना आप लिख लीजिएगा। इतना आपका हो जाएगा निबंध में उपसंहार सहित। फिर आपको इसके बी वाले में क्या करना था, आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखना था। तो देखिए हम विज्ञान के चमत्कार विषय पर एक रूपरेखा लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे प्रस्तावना, दूसरे में विज्ञान वरदान के रूप में, तीसरा विविध क्षेत्रों में विज्ञान, है ना। क्या पहला पॉइंट है चिकित्सा के क्षेत्र में, दूसरा उद्योग एवं विज्ञान, तीसरा आवागमन के क्षेत्र में, चौथा खाद्यान्न एवं विज्ञान, पांचवा शिक्षा के क्षेत्र में, छठवां भवन निर्माण के क्षेत्र में, सातवां संचार के क्षेत्र में, है ना। और चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, विज्ञान के लाभ आप लिख सकते हैं।
पांचवा पॉइंट आप विज्ञान से हानि लिख सकते हैं। और आखिरी पॉइंट में आप, छठवें पॉइंट में आप लिख सकते हैं उपसंहार। तो इस प्रकार से आपको रूपरेखा लिख देनी है। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप सब लिख लेंगे। और इसके अगले वीडियो में आपके लिए तो पूरा स्क्रीनशॉट रिव्यू वाला वीडियो ला दूंगा, जिसमें आप सारा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए काफ़ी अच्छा टाइम दूंगा और आप उन्हें कॉपी में लिख सकते हैं। करीबन 10 मिनट का वो वीडियो रहेगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। तो मिलते हैं आप इसको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।